थ्योरेटिकल में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, राइट, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था Q1 और Q2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है, Q1 Q2, और यहां पे बताया था आपको कि ये एक होता है, या बेटा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है। ये जो पॉइंट होते हैं इसके, ये वाले पॉइंट जहां से कॉन्वेक्स टू कॉन्केव बनते हैं, ये बनते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बनते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ध्यान से देखा जाए तो क्या हो गया? एक हो गया मीन प्लस एसडी, दो तो हो गया मीन माइनस एसडी। तो दो होते हैं इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दो होते हैं इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक होता है मीन प्लस एसडी, एक होता है मीन माइनस एसडी। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी बात पे हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हमारा जो क्वेश्चंस होंगे उसकी बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है। इफ टू क्वार्टाइल, लास्ट क्लास में मैंने क्वार्टाइल लिखवाया था Q1 और Q3, टू क्वार्टाइल एंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 14.6 और 25.4 है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डाइवेशन? देखो क्वार्टाइल मैंने लिखवाया था Q1 इक्वल टू, अगर आपको याद हो, म्यू माइनस 0.675 SD, और Q3 लिखवाया था आपको मैंने म्यू प्लस 0.675 SD। ये हमारे क्वार्टाइल होते हैं। पहला क्वार्टाइल है 14.6, दूसरा क्वार्टाइल है 25.4। जो प्लस वाला होता है वो बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। अब यहां पे SD निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो ये यू माइनस का यू, और ये माइनस का और ये माइनस का, ये इससे कट गया। दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो फटाफट से, कितना आ रहा है? 0.675। जोड़ो जल्दी से, कितना आ रहा है? 0.6। दोनों को जोड़ लो, 1.35 SD। और यहां पे घटाओ, कितना बचा है घटा के? है 10.8। माइनस से माइनस कट गया तो SD आ गया 10.8 डिवाइड बाय 1.35। कितना आ रहा है देखो SD? 8, ऑप्शन नंबर डी। तो जब आपके क्वार्टाइल दे रखे हो तो Q1 और Q3 होता है, दोनों को सॉल्व करके SD कैलकुलेट करिए। कल शाम की क्लास, अमन भाई कहां थे आप? ग्रुप पे मैसेज नहीं आया था? आज 7 बजे है शाम को। फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे। काफी बालक आए थे, तुम नहीं आए लेकिन। चलो कोई बात नहीं, पानी लगा दो। चलिए, तो आपका ये SD आ गया। आगे बढ़ते हैं। साक्षी जी, यू आर ग्रेट। चलिए
अगला क्वेश्चन देखो, अब वक्त नहीं बचा है, पढ़ने का वक्त है आपका। जब इतना सारा रिवीजन कराया जा रहा है, इतनी सारी चीजें कराई जा रही है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ऐसी कोई बात बताओ। क्वेश्चन 19, इफ द मीन ऑफ नॉर्मल वेरिएंट, हेलो, मीन ऑफ नॉर्मल वेरिएंट, मीन कितना है? एमडी, एमडी दिया हुआ है आपको 16। क्या निकालना है? व्हाट इज क्यूडी, आपको क्यूडी निकालना है। आपको मैंने एक रिलेशनशिप बताया था कल, एमडी, क्यूडी और एसडी में। मैंने कहा था क्यूडी, एमडी और एसडी का रिलेशन 10, 12 और 15, याद है आपको? अब मुझे यहां पे इन दोनों का रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों चाहिए तो यहां पे आ जाएगा क्यूडी डिवाइड एमडी इक्वल टू 10/12। अब हमारे को क्यूडी नहीं पता, एमडी कितना दिया हुआ है? 16, 10/12। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? कितना आ गया? 13 पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। क्यूडी आ जाएगा 160/12। ये 13.33 लगभग 0.5, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, आ गया जी। चलो, अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी मैंने सुबह से बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल को 40 और 60। अगर आपको याद है तो मैंने बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये रहा, ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और पहले इसकी वैल्यू होती है मीन माइनस एसडी, और इसकी होती है मीन प्लस एसडी। तो कह रहा है एक 60 दिया हुआ है, एक 40 दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना दिया हुआ है? सर एक दिया हुआ है 40 और एक दिया हुआ है 60। तो पॉइंट ऑफ होता है मीन प्लस एसडी 60, मीन माइनस एसडी 40। क्या निकालना है? व्हाट इज एमडी। अगर मैं यहां से सॉल्व करके एसडी निकालता हूं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2 बराबर 20, एसडी बराबर कितना आ गया? 10। मैंने एसडी यहां से 10 निकाल लिया। अब आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, क्यूडी रेशियो एमडी रेशियो एसडी, 10, 12 और 15। तो इन दोनों का रेशियो, तो एमडी अपॉन एसडी 12/15। अब एमडी निकालना है, एसडी कितना दिया हुआ है? 10। तो एमडी आ जाएगा आपका 8। एमडी कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। और यहां पे कोई सा ऑप्शन 8 नहीं है, इसलिए आंसर गलत है इसका। तो इसका आंसर कितना है? एमडी इक्वल टू 8 है। ठीक है बेटा, चलो उतार लो। इसके सारे ऑप्शन गलत है। 20, 40, 50, 60 दिया है, जबकि एमडी कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। चलिए, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, इनइक्वालिटीज वाला।
हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है। इफ द क्वार्टाइल डाइवेशन मतलब क्यूडी दिया हुआ है 4.05, क्या निकालना है? एमडी निकालना। तो अभी तो बताया था मैंने क्यूडी और एमडी का रिलेशन, क्यूडी अपॉन एमडी क्या होता है? 10/12। क्यूडी दिया हुआ है 4.05, एमडी निकालना है। चलो एमडी बताओ कितना होगा? 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 इंटू 4.05 डिवाइड बाय 10। चलो सॉल्व करो, कितना है एमडी? ऑप्शन डी। चलो ऑप्शन डी। तो हमारा यहां पे आ गया आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 22। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल होता है Q1 कितना है? 13.25। एमडी दिया हुआ है 8। अबाउट मीडियन और फाइंड द मोड। सर आपने इसमें मोड तो पढ़ाया नहीं, मैंने कहा था इसके अंदर मोड, मीडियन और मीन तीनों बराबर होते। अगर मैं मीन निकाल दूं तो मोड आ जाएगा और मोड निकाल तो मीन आ जाएगा। तो हमारा Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 इक्वल टू होता है म्यू माइनस 0.675 SD। याद है आपको? अब बेटा ये जो U होता है यही होता है मीन, यही क्या होता है? मीन। तो आपको इसको सॉल्व करना है। Q1 की वजह से 13.25, म्यू नहीं दिया, 0.675। अगर मुझे SD की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। MD दिया हुआ 8, आपको पता है SD और MD का रिलेशन क्या होता है? बताओ। MD और SD का क्या होता है? 12/15। तो 12/15 इक्वल टू MD 8 है, SD नहीं पता। तो SD कितना आ गया बेटा? 10। SD कितना आ गया? 10। अब SD यहां पे पुट कर दो, तो 13.25 इक्वल टू म्यू माइनस, ये कर दोगे तो 6.75, ये इधर आ जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। म्यू मतलब 20, मीन आ गया। जो मीन होता है वही मोड होता है। तो आंसर क्या आ गया इसका? 20। आंसर क्या आ गया इसका? 20 आ गया। पैसा पैसा पैसा। यहां पे कई बड़ी बड़ी शॉप नहीं है सोसाइटी में ना, यहां का छोटी छोटी दुकान थी ना, कोई रेस्टोरेंट अंदर। भवन में कहा है? भवन में कहा कहीं भी नहीं है, खाने का होटल भी नहीं है हमें। कहा है? बच्चे हॉस्टल में खाते हैं बस, और बाहर मन खाने का हो तो वो रेडी। वैसे कोई रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। 34 में है, 52 में नहीं है अभी। 52 में ज्यादा घर है, ये VIP सोसाइटी है।
हम ही लोग हैं। चलो कोई बात नहीं। चलिए आगे। अब आता है बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशंस क्या होती है ये आपको सीखनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन क्या होती है ये आपको सीखनी है, ये आपको याद रखनी है। इस पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन का क्वेश्चन जो आता है देखने में बहुत टफ होता है लेकिन करने में बहुत आसान होता है। देखिए ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको मेरी राइटिंग थोड़ी, ये देखिए ये दिखाई दे रही है, ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन। ये आपको लिखनी है, इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, फटाफट लिख लो, इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइड में ऐसे साइन है बेटा, ठीक है, आई डिवाइड है इसके। इसके केवल इसके डिवाइड में ये। चलिए अब यहां पे दो बातें, एक तो एसडी होता है ये, और ये क्या होता है, मीन होता है, ठीक है, मीन माइनस यू। अब इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे ये रहा, इसको थोड़ा और छोटा करता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगर आपको स्टैट्स में कोएफिशिएंट में फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, ये निकालना है आपको। बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का कंपेयर, क्या थी हमारी इक्वेशन, 1 अपॉन एस डी 2 पाई, याद है आपको, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 32, यही थी भाई, सॉरी क्या, सॉरी ये कोई थी, ये थी ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 एच डी स्क्वायर, ये थी भाई। अब इसको कंपेयर करना है इससे, जब कभी क्वेश्चन आ जाए तो यहां पे देखो कितना लिखा हुआ है 4, और यहां पे क्या लिखा हुआ है एच डी, यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है,
तो एच डी की वैल्यू कितनी होगी डायरेक्टली 4 हो गई, सिंपल सी बात है। और यहां पे जो tan लिखा होता है और यहां पे जो u लिखा होता है मीन होता है, तो मीन कितना हो गया 10। देखो यहां पे tan लिखा है ना और यहां पे u लिखा है, ये मीन होता है इसका, तो u कितना हो गया 10, ये मीन हो गया। अब यहां पे फॉर्मूला पुट कर दो इसका, तो कॉफिश ऑफ वेरियंस क्या होता है एच डी, एच डी कितना है 4/10 इंटू 100, कितना है बताओ 40। आपका आंसर आ गया 40। चलो जी है, तो बहुत आसान है, देखने में टफ था ये, केवल आपको कंपेयर करना पड़ता है एचडी का एचडी से, मीन का मीन। देखो एचडी ये रहा और ये 4 है, तो एचडी 4 हो गया, यहां पे 10 है तो ये मीन हो गया आपका, ठीक है। पिछली बार भी था, हर बार था, जैसे आईसीआई ने क्या बदल दिए होते क्या। सीए वाला बच्चा जब फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो अपने आप को हीरो समझता है और पढ़ाई में ध्यान कम देता है। जैसे नया बैच आया है, अभी जोश में है 2-4 दिन, ठीक है, जो जोश में रहेगा वो तो पास एंड तक। हाँ इसको भगवान भी माफ नहीं करता ना। चलो अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन 17, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q1 निकालना है। Q1 क्या होता है म्यू माइनस 0.675 एच डी, ये बताया था अभी। अब ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसका कंपेयर इससे करो, एच डी अपॉन 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 2 एच डी स्क्वायर। अब यहां पे ये 72 है, लेकिन बाहर तो कुछ है ही नहीं, और यहां 2 पाई है तो गड़बड़ हो गई, क्या करें, तो कोई बात नहीं, यहां पे लिखा हुआ है 2 एच डी स्क्वायर, और यहां पे कितना लिखा हुआ है, तो इसको लिख दोगे 2 एच डी स्क्वायर इक्वल टू 72, तो एच डी स्क्वायर इक्वल 36, तो एच डी इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया भाई, 2 से डिवाइड हो गया 36, 36 का रूट आ गया 6। अब मीन कितना, देखो यहां पे 10 है तो मीन भी कितना हो गया 10, तो आपका u हो गया आपका 10। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्या थी u कितना है 10 माइनस 0.675 एच डी कितना है 6। चलो सॉल्व करो उसको, 9 कैसा आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे उसको, अभी इसको पहले मल्टीप्लाई कर फिर लेस कर 10 में से, ये आ गया 5.95, 5.95, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बट हम प्रैक्टिस नहीं करते, रेगुलर स्टडी नहीं करते और डर बिठा लेते अपने मन में, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, हमसे नहीं होंगे। इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, सुबह पढ़ा रहा हूं शाम पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है। कोई भी टीचर इतनी मेहनत नहीं करता है जितना मैं एंड तक लगा रहता हूं बच्चों के साथ। तो मेरी जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, बाकी इंटेलिजेंट है सारे है। चलो भाई कोई बात नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं स्टूडेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अब बेटा सबसे
अब हमारे पास आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखने में डर लग रहा होगा इस क्वेश्चन को। अगर मान लो दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कितने हो बेटा, दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका कंबाइंड मीन पूछा जाए, देखा ना, एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल विद मीन, इनका मीन कितना है 10 और 12, एसडी कितना है 3 और 4, क्या पूछा है, दोनों का कंबाइंड मीन, क्या पूछा है, कंबाइंड मीन। तो इसमें कंबाइंड मीन क्या होता है, बहुत आसान, दोनों को जोड़ दो, इसका मीन कितना है 10, इसका मीन कितना है 12, 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, तो कंबाइंड मीन तो 22 हो गया, ठीक है। फिर क्या पूछा है, कंबाइंड एसडी, कंबाइंड एसडी, कंबाइंड एसडी क्या होता है, कंबाइंड एसडी क्या होता है, रूट लगाओ SD1 का स्क्वायर प्लस SD2 का स्क्वायर, तो SD1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट, 9 प्लस 16 का रूट कितना आ गया 5, तो आंसर आ गया 22 और 5। कौन सा ऑप्शन है, कंबाइंड मीन, दोनों को जोड़ लो, कंबाइंड SD, SD1 का स्क्वायर SD स्क्वायर का रूट, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, थ्योरीज की होगी, फिर खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, थकान ज्यादा हो रही है आजकल, अभी भी बहुत समय है पढ़ने के लिए, आज अभी भी 2 महीने से ऊपर समय है आपके पास। लेकिन बच्चा क्या करता है, सुबह उठता है, थोड़ा आलस करता है, 11 बजे आता है, फिर कुछ चढ़ता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। और आधे बच्चे जो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं वो गप्पी मारते रहते हैं, गैलरी में खड़े होंगे, कहीं पार्क में घूमेंगे, बड़े नालायक। चलिए, तो कंबाइंड एसडी आपका आ गया, ठीक है भाई। अब बेटा आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए इंपेरिकल रूल्स। इंपेरिकल रूल्स मैंने कल बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरह से बताया था ना, यहां पे होता है z इक्वल टू 0, बताया था बेटा, यहां पे 1 और ये दूसरा और ये तीसरा, याद है आपको, 1 2 और 3, राइट। यहां होता है मीन प्लस एसडी, मीन प्लस 2SD, मीन प्लस 3SD, मीन माइनस SD, मीन माइनस 2SD, मीन माइनस 3SD, ठीक है। अब बेटा इसमें आता है इंपेरिकल रूल्स। इंपेरिकल रूल्स, ये इंपेरिकल रूल्स क्या होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। इंपेरिकल रूल्स वो कह रहा है कि जो आपका पहला डिवीजन है, ये जो पहला डिवीजन, ये यहां से लेके यहां तक, ये कितना एरिया कवर करता है, ये एरिया कवर करता है 68.27%। तो पहला आ गया अप टू फर्स्ट एसडी, एरिया कवर्ड 68.27%। वो पूछ सकता है एग्जाम में कि पहले एसडी में कितना एरिया कवर किया जाता है, पहले एसडी तक। ये जो पहला एसडी है, ये वाला एरिया, ये यहां से आता है,
यहां से यहां तक पूरा एरिया होता है 68.27%। 68.27%। उसके बाद आगे आ जाओ, अप टू फर्स्ट एसडी। ये पहला एसडी है ना, तो यहां भी फर्स्ट एसडी है, यहां भी फर्स्ट एसडी है, यहां से यहां तक का एरिया। फिर लिखो अप टू सेकेंड एसडी। सेकेंड एसडी एरिया कवर्ड 95.45%। 95 मतलब वो कह रहा है कि ये वाला एरिया यहां से लेके यहां तक, ये एरिया, यहां तक का एरिया, यहां तक का एरिया, ये पूरा एरिया, ये कितना कवर करता है? ये कवर करता है 95.45%। उसके बाद पूरा एरिया कौन सा? ये वाला, यहां से यहां तक, ये एरिया दिख रहा है आपको? ये पूरा एरिया अप टू कितना? अप टू, अरे बोलो, अप टू थर्ड एसडी, अप टू थर्ड पॉइंट, अप टू थर्ड एसडी एरिया कवर्ड कितना? 99.3। पूरा 100% कवर नहीं होता, 99.73। कभी आप 100% लिख के आ जाओ एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन में पूछ सकता है थ्योरिकली कि कितना कितना एरिया कवर करता है ये। इंटर में, इंटर में, इंटर की पता नहीं, पास नहीं होगा तो नहीं होगा तो पिटेगा मेरे हाथ से। चलिए, तो ये एरिया कवर करता है राइट नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं डायग्रामिकली, आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों के टफ लेवल का होता है, क्योंकि जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं उनकी तो खोपड़ी चलना बंदी हो जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यस, व्हाट इज द probability that normal variant ZB क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट ग्रेटर देन 1.9, दूसरा दिया हुआ है लेस देन -1.65, थर्ड दिया हुआ है बिटवीन 1.25 एंड 2.75, और गिवन क्या है? एक क्वेश्चन है बेटा, 5Z 1.9 इक्वल टू 0.621, फिर 5Z हटा दो, 1.65 0.4505 2.75 0.497। अभी लिखता रहे भाई, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूं ये। फिर 1.25 0.394,
अब जब ये क्वेश्चन आता है तो नॉन मैथ्स वाला कहता है पता नहीं क्या बवाल है ये, पहली बात तो पढ़ेगा ही नहीं वो उसको, ठीक है। 1 मिनट तो मुझे पढ़ने में लग जाएगा, तो 1 मिनट में टाइम निकल जाएगा। ये करने में बहुत आसान है, ये मेरा वादा है। केवल ये डराने वाले क्वेश्चन होते हैं, करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब ये डर के आगे तो माउंटेन ड्यू पी होते हो जो जीत होती है, उधर मिलेगी नहीं। रिक्वेस्ट कर लियो मैडम, एक माउंटेन ड्यू लाओ, मेरे को डर लग रहा है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। 8:30 से लेता हूं क्लास वाली। देखो क्या है, रिवाइज है, जो आए आए, जो नहीं आए, बाकी तो बच्चे मजे लेते थे। ये सर रिवीजन तो हम कर लेंगे। चलिए अब इसको करते कैसे बेटा। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाए तो डरने का नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे आप, ये वाला डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, चाहे तो कॉपी में बना लेना पेंसिल। यहां पे z की वैल्यू क्या होती है 0 बताया था मैंने, और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस। ये एरिया होता है 0.5, ये भी एरिया कितना होता है 0.5। अब वो क्या कह रहा है, पहला पार्ट पढ़ो, क्या कह रहा है, आपको निकालना है, आपको जो आंसर निकालना है वो निकालना है ग्रेटर देन 1.9। अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन 1.9, तो 1.9 लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, भाई इस साइड कहीं आएगा, मतलब यहां पे आ गया 1.9। तो आपको कह रहा है कि इससे आगे वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है बेटा। अब ये एरिया कैसे निकल रहा है, मेरे को डायग्राम में नजर आ रहा है। अब मुझे पता है यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना है, पूरा एरिया 0.5 है। अगर मुझे ये वाला एरिया पता चल जाए तो मैं 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो इधर वाला एरिया क्या आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब ये z का 0 से 1.9 तक का एरिया कितना है, नीचे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में, ये रहा, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, मतलब ये वाला एरिया कितना दे दिया 0.3621 दे दिया। मुझे पता है पूरा एरिया कितना है 0.5, उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस करूं तो इधर वाला एरिया आ जाएगा। तो आपको माइनस करना है 0.5 में से माइनस करना है 0.3621, क्या बच्चा बताओ 0.137, बस आ गया आंसर, क्या दिक्कत थी। आपको पता होना चाहिए एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, कह रहे इसके इधर वाला एरिया करना है आपको। तो आपको बताइए 0.5 है, उसमें से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अगला देखो, अगला क्या कह रहा था, डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाते हैं। z इक्वल टू क्या आएगा 0। अब पॉइंट क्या कह रहा था वो, लेस देन 1.5, तो भाई 1.65 यही होगा। अब लेस देन जितना आगे जाओ उतना बड़ा होता है छोटा होता है, इधर जाओ छोटा हो जाएगा। आपको लेस देन, इससे छोटा एरिया, तो इससे छोटा है कौन सा एरिया होगा बताओ, इधर वाला या इधर वाला होगा, हाँ जी, इससे छोटा एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा या इधर वाला होगा। ये होती है 0, ये होती है -1, ये -2, तो 1 से छोटा इधर होता है या इधर होता है, 1 से छोटा इधर होता है, इधर होगा -1 छोटा या इधर होगा -1 छोटा, इधर छोटा होगा इधर बड़ा होगा। अच्छा ये यहां है 1 2 3, अब बताओ 1 2 3 वाला छोटा होगा या -1 2 3 वाला छोटा होगा, कौन सा था, तो कौन सा एरिया छोटा हो गया, तो हाथ इधर कर रहा था, हाँ, तो मेरी तरफ से सोचोगे तो अच्छा
ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है भाई। तो ये वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला एरिया कैसे अगर मुझे ये वाला एरिया पता हो, ठीक है भाई, तो निकल जाएगा ये वाला एरिया। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन बताओ, कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.45। तो किस में से लेस कर देंगे इसको? पूरे एरिया कितना होता है? 0.5 में से लेस कर देंगे, कितना? 0.4505। बताओ कितना आंसर आया है बेटा? 4। तो आपको बात समझ में आ रहा है यहां पे? 0.049। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ग्रेटर देन और लेस देन। अब तीसरा कौन सा है, आखिरी पार्ट? बिटवीन किसके बीच में? 1.25 और। तो आपको डायग्राम बनाओगे तो ढंग से, यहां पे Z0 होता है, यहां पे आ जाएगा 1.25, यहां पे कितना आ जाएगा? 2.7। यही ये वाला एरिया निकालना है आपको बीच का ना। अब ये वाला एरिया कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का एरिया पता हो, उसमें से ये वाला घटाओ तो इधर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? यहां से लेके यहां तक का एरिया पता होना चाहिए, उसमें से ये वाला घटाओ तो ये बीच वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 2.75 का एरिया कितना है? 2.75 का एरिया कितना दिया हुआ है? 0.4970। उसमें लग रहा है तो कौन सा? 0.125 का एरिया कितना है? -0.3944। बस कितना आंसर आया? .1। तो ये वाले क्वेश्चन देख के डर लगते हैं, ये करने में टफ नहीं होते। अब बच्चा जो नॉन मैथ्स वाला होता है, कहता है यार ये कौन करेगा, छोड़ दो इसको। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि यार हमसे नहीं होगा। जब तक आपके मन में डर बैठ जाए ना, तब तक वो चीजें होती ही नहीं है, चाहे कितनी आसान चीजें हो। हाँ, इधर चलती है नेगेटिव वैल्यू, चलती है पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता है। -1.65 है वो, तो साइड वैल्यू आएगी ना -6.5 की। चलिए जी, तो आपका ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वो है थ्योरी वाले वो रहते हैं, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।